हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में है सराउंडिंग मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कल्याण ज्वेलर्स। क्या था ये केस, कैसे हुई इसकी शुरुआत, कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइसेस पे इस केस का क्या इफेक्ट पड़ता है एंड मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इस केस को लेके क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा। कोई भी अपडेट ना मिस करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। इस केस की शुरुआत ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे रूमर्स, एलिगेशंस फैलने लगे कि MOAMC के फंड मैनेजर्स को ये ब्राइब किया गया कि वो अपनी होल्डिंग्स कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में इंक्रीज करते, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड कल्यूशन। इस न्यूज के आ जाने के बाद कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट नजर आई थी। तो चलिए आपको डेटा की मदद से समझाती हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइस पे इस केस का, इस न्यूज का एग्जैक्टली क्या असर रहा। न्यूज आने से पहले यानी 3 जनवरी 2025 को इस स्टॉक का प्राइस था 777.8 रुपीस का, लेकिन न्यूज आने के बाद 17 जनवरी 2025 को इस स्टॉक का प्राइस हो गया 501.00 रुपीस का, यानी कि 36% की गिरावट नजर आई सिर्फ 13 दिनों में। इस पर MOAMC ने 20 जनवरी 2025 को एक स्ट्रांगली वर्डेड प्रेस रिलीज इशू किया, जिसमें उन्होंने इन सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने इन एलिगेशंस को डेफेमेटरी, मैलिशियस एंड बेसलेस बताया और उन्होंने अपने 4 डेकेड लॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस का भी जिक्र किया। MOAMC ने अपने इस प्रेस रिलीज में अपना रोबस्ट ट्रैक रिकॉर्ड हाईलाइट किया, जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करने का था। उन्होंने इस प्रेस रिलीज में अपने इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को और पार्टनर्स को रीअश्योर किया कि आज भी उनका कमिटमेंट ड्यू डिलिजेंस और ट्रांसपेरेंसी की तरफ उतना ही है जितना आज से 1 महीने पहले था। उन्होंने इस चीज की भी रीअश्योरेंस दी कि आज भी वो अपने क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट के साथ अलाइन होकर ही काम करते हैं, और उन्होंने अर्ज किया अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने पार्टनर्स को कि वो अनवेरिफाइड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे भरोसा ना करें, अनसब्सटेंशिएटेड रूमर्स पे भरोसा ना करें, बल्कि वेरिफाइड सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें और उस पर भरोसा करें। कंपनी ने यह भी अश्योर किया कि इस न्यूज के आ जाने के बाद से, इस केस के बाद से उनके ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। वो आज भी उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। एंड एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि जैसे ही ये प्रेस रिलीज इशू हुई, अचानक से कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में हमको उछाल देखने को मिल गया। प्रेस रिलीज के सेम डे यानी 20 तारीख को कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में 6% का पॉजिटिव चेंज नजर आया। 17 तारीख को ये स्टॉक 501 रुपीस का था, लेकिन 20 तारीख को 3 दिन में ही ये स्टॉक 531 रुपीस का हो गया। कल्याण ज्वेलर्स ने भी ब्राइबरी के चार्जेस को एक एनालिस्ट कॉल के दौरान एकदम डिनाई कर दिया, कहा कि ये अनफाउंडेड हैं, बेसलेस हैं, और उन्होंने मार्केट को रीअश्योर किया अपनी इंटेग्रिटी और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में। उन्होंने कहा कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं, वो आज भी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से, उतनी ही इंटेग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं जितना वो 1 महीने पहले कर रहे थे। इस कंट्रोवर्सी का इफेक्ट दोनों मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स दोनों पे ही रहा। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये उनकी रेपुटेशन पे एक डायरेक्ट हिट था, इतना कि उनको एक प्रेस रिलीज इश्यू करनी पड़ गई ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स का, स्टेक होल्डर्स का, पार्टनर्स का कॉन्फिडेंस अपने अंदर दोबारा से रिस्टोर कर सके। एंड कल्याण ज्वेलर्स के केस में जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी वो तो मैंने आपको दिखा ही दी। इन रूमर्स ने उस गिरावट को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। इसके बावजूद कि कल्याण ज्वेलर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रही है, तब भी सिर्फ इस रूमर के चलते उनके स्टॉक प्राइसेस में बड़ी गिरावट देखने को नजर आई। हालांकि अभी भी मार्केट कॉशियस है, मगर ये इंसिडेंट मार्केट की वल्नरेबिलिटी को, वोलेटिलिटी को हाईलाइट करता है और बताता है कि क्राइसिस कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में इन्वेस्टर्स से यही अर्ज करती हूँ, यही कहती हूँ कि इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे तो फ्री इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। आप गूगल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, ये चूज करना, इसको माइंड में रख के डिसीजन लेना, ये आपको देखना पड़ेगा। कभी भी अनवेरिफाइड रूमर्स पे भरोसा ना करें, हमेशा ऑथेंटिकेटेड, वेरिफाइड, ट्रस्टेड सोर्सेस पे ही भरोसा करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ, आज की वीडियो में भी यही कहूंगी, इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो मेक श्योर कि आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उतना ही सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि MOAMC की प्रेस रिलीज के बाद, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, हमें उछाल देखने को मिला है, बट आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस,
लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिलहाल के लिए अगर आपके मन में इस केस को लेके या म्यूचुअल फंड्स को इन जनरल लेके या किसी भी टॉपिक को लेके कोई जनरल सवाल है या कोई स्पेसिफिक सवाल है, कोई भी क्वेरी है, शंका है, do let us know in the comment section below and our team will be happy to reach out to you with all the right answers. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। Press the bell icon for instant updates.